संडे बाइट में आपका स्वागत है। प्रशांत किशोर के साथ हुई घटना ये बता रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव और बीजेपी ने प्रशांत किशोर की उपस्थिति को बिहार की राजनीति में स्वीकार कर लिया है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में अब तक उतना नहीं उभरे थे जितना नीतीश कुमार ने लाठीचार्ज करवाकर और उन्हें अरेस्ट करवाकर बना दिया। जनता की सहानुभूति, बिना मेहनत के पब्लिसिटी और लगभग कुछ वैसा ही सिचुएशन होता जा रहा है जैसे सिचुएशन ने अरविंद केजरीवाल को लीडर बनाया था। मीडिया ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रही है कि जो आदमी वैनिटी वैन का प्रयोग करता है वो जनता की रहनुमाई नहीं कर सकता। सर, आप मुझे वैनिटी वैन दिखा देंगे? क्यों दिखाएंगे? Who are you? Because I am a journalist who is asking a question from you, sir. Go and check the vanity box. मैंने कोई I cannot check that. बिल्कुल you can go and check. I want you to come with me and Why should I? कि मैं कहाँ बाथरूम करना चाहता हूँ ये देखना चाहते हो? मीडिया ये दिखाने और बताने की कोशिश कर रही है कि जो आदमी वैनिटी वैन का प्रयोग करता है वो जनता की रहनुमाई नहीं कर सकता, छात्र के हित के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। क्या इस बात का कोई महत्व है कि पीके कहाँ टॉयलेट करता है? पत्रकार मुद्दों को छोड़कर प्रशांत किशोर के टॉयलेट को दिखाना चाहती थी, तो इस पर आप पत्रकारिता करने का ढोंग कह सकते हैं। तो आप जैसे लोग जो ये पत्रकारिता के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, सर, ये मत बोलिए प्लीज। सर, पहले सुनो, आप मेरी पत्रकारिता पर सवाल मत उठाइए। सवाल सर, आपका वैनिटी वैन गांधी मैदान में खड़ा है इसलिए आपसे सवाल है। आप अगर कुछ भी कह देंगे सर तो मैं सुन थोड़े लूंगी। आप यार तुम्हें कह रहे हैं कैमरे माइक मेरे पास आएगा तो मैं बोलूंगा ना, तुम्हारे शब्द बोलूंगा। आप मेरी पत्रकारिता पर सवाल बिल्कुल उठा रहे हैं। मतलब ऐसे पत्रकारों के नज़र में केवल मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का बेटा ही वैनिटी वैन का यूज़ कर सकता है और लग्जरी लाइफ स्टाइल तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और सांसदों के लिए है, कोई प्रशांत किशोर के लिए थोड़ी है। ये प्रश्न जनता के पैसे से लग्जरी लाइफ स्टाइल वाले नेता से भी अगर करते तो शायद आप पत्रकारिता करने का ढोंग नहीं करते या पत्रकारिता करने का ढोंग नहीं होता। पत्रकार को ये देखना चाहिए कि पब्लिक टॉयलेट क्यों नहीं है। जहां हर सभ्य देश और राज्य में हर चौक चौराहे और नुक्कड़ पर साफ सुथरा टॉयलेट होता है, वहां बिहार की राजधानी में ये है या नहीं है? या प्रधानमंत्री मोदी का स्वच्छ भारत अभियान का क्या हुआ? क्या लोगों ने खुले में हगना बंद कर दिया या नहीं? सुनिए बात, आप स्वच्छ भारत अभियान किसने शुरू किया? मोदी जी ने। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बाथरूम करने कहीं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? आप बता दीजिए कि अगर यहाँ लोग बैठे हुए हैं तो कहीं वो शौच के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? किस वैनिटी वैन की बात कर रहे हो? यहाँ एक बस खड़ी है जिसको मैं शौच के लिए यूज़ करता हूँ। किसी ने कहा कि उसका किराया 25 लाख रुपए, हम कह रहे हैं मैं बस भिजवा देता हूँ, 25 लाख रुपए डेली दे दो हमें। अगर देश के लिए सही नीयत से काम करना चाहते हैं तो हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो आपको वैनिटी वैन दे सकता है। अब बात करते हैं इस प्रकार अपने ही राज्य या देश के लोगों पर लाठीचार्ज करना या करवाना क्या बिहार को पुलिसिया राज्य बनाता है? पुलिसिया राज्य या पुलिस स्टेट वैसे राज्य को कहा जाता है जहां की जनता की आवाज़ को दबाने के लिए या नागरिक स्वतंत्रता और समाज पर अत्यधिक नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया जाता है। अब आप ज़रा कल्पना कीजिए, जहां जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुनती है या बनाती है और वहीं सरकार जनता की आवाज़ दबाने के लिए लाठीचार्ज करती है, जो एक सभ्य देश और राज्य के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार क्रूर पुलिस बल का प्रयोग लास्ट स्टेप होना चाहिए। जनता के पैसे से वेतन पाने वाले अधिकारी या पुलिस ऑफिसर जिस हनक के साथ अपने ही देश के लोगों के साथ पेश आता है वे स्वीकार नहीं होना चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक राज्य और देश के लिए स्वीकार नहीं होना चाहिए। ये उस देश या राज्य की जनता के लिए सम्मान और स्वाभिमान की बात होनी चाहिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अपडेट के साथ। धन्यवाद। तब तक हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।